किमर्थम पदाति गच्छति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थकार्षेण पीड़ितः बस्यानम। 18 नंबर, वस्तुतः चोरः कः आसीत्? वास्तव में चोर कौन था? आरक्षी, है ना, कोतवाल। अगला है यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत्। यदि राजा सम्यक् न भवति, यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत्। इसका क्या हो जाएगा? जलधो अकर्णधारा नो एव विप्लवेत्। उन्नीस नंबर, समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नृत्य गीत वादित्राणाम। 20 नंबर, व्याघ्रः किम विचारित पलायित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति विचारे पलायित। ये 10वीं क्लास के सेम उसी के प्रश्न और इसके पहले कक्षा 9वीं के सेम उसी के प्रश्न। आगे हम देखते हैं कौन से प्रश्न आने वाले हैं। आगे हमें 11वां नंबर पे प्रश्न निर्माण करने को आएगा। क्या आएगा? प्रश्न निर्माण करने को आएगा। उत्तर दिया रहेगा, उसका हमें क्या बनाना रहेगा? प्रश्न बनाना रहेगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न निर्माण कुरुत।
जैसे पहला नंबर दिया है खलानाम, मैत्री, आरंभणाम, मित्रम अस्ति। दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। तो ये अंडरलाइन रहेगा, तो इसकी जगह हमें क्या बनाना रहेगा, प्रश्न बनाना रहेगा। दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है, तो इसका प्रश्न बनेगा कैसा, किनकी मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। तो इसकी जगह क्या आएगा, किनकी। अब किनकी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं केसाम। क्या बोलते हैं, केसाम। तो केसाम मैत्री आरंभणाम मित्रम अस्ति। खलनाम की जगह क्या जाएगा, केसाम। दूसरा है कक्षा 9वीं की सेम उसी में से है, कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुत्ता मनुष्य का मित्र है। तो मानुषा नाम की जगह हमें क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो कुत्ता किसका मित्र है, कुत्ता किसका मित्र है। तो मानुषा नाम की जगह क्या जाएगा, किसका। किसका को क्या बोलते हैं, केशाम। यहाँ पर भी क्या जाएगा, केशाम। तीसरा नंबर स्वादुनी भक्ष कवलानी ते दास्यामि। स्वादिष्ट खाने के लिए ग्रास तुम्हें देता है। तो स्वादुनी है ना, स्वादुनी की जगह क्या जाएगा, इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, कैसे खाने के लिए ग्रास तुम्हें देता है। कैसे को क्या बोलते हैं, कैसे को बोलते हैं कीदृशानी। क्या बोलते हैं, कीदृशानी। तो ये कक्षा 9वीं का है। इसी प्रकार 10वीं के सेम उसी के अभ्यास कार्य में दिया रहता है, उसी में से ये पूछा जाएगा। तो उसमें हमें प्रश्न बनाना रहता है, जैसे केसाम, कुत्र, कस्मात्, कीदृशानि, और बहुत से दिए रहते हैं। उनको प्रश्न बनाने के लिए हमें लिखना रहता है, जैसे कीदृशम, केषु, कस्य, किम, के, केन। तो ये हमें प्रश्न क्रमांक 11 में प्रश्न निर्माण करने को आएगा, तो इसको ऐसा बनाना रहेगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 12। 12 नंबर में हमें पूछेगा कहा कम, किसने किससे कहा, है ना, कहा कम। तो जैसे पूछेगा सूर्यातपम
ये भी 9वीं क्लास का है। तांडुलान खगेभ्यो रक्ष। तो हमें यहाँ पर लिखना है कहा और इधर साइड लिखेंगे कम, है ना। यहाँ पे हमें प्रश्न लिखना है सूर्य की धूप में तांडुलान चावल को खगेभ्यो पक्षियों से मतलब रक्षा करना, है ना। तो सूर्य की धूप में चावलों की रक्षा करना किसने कहा था? तो किसने कहा था और किससे कहा था? तो ये किसने कहा था? वृद्धा ने कहा था, है ना। किससे कहा था? बालिका से कहा था, है ना। किससे कहा था? बालिका से कहा था। तो ऐसा पेपर में लिख के आना है। दूसरा नंबर, पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। पुत्री के मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता। किसने कहा था ये? कुंभकार ने। कुंभकार का नाम क्या था? देवेश। किससे कहा था? मल्लिका से कहा था। किससे कहा था? मल्लिका से कहा था। तीसरा नंबर, मूल्यम तु दुग्धम विक्रय्य दातु शक्यते। मूल्य तो मैं दूध को बेचकर ही दूंगा। किसने कहा था ये? चंदन ने कहा था। किससे कहा था? तो ये कुंभकार से कहा था। किससे कहा था? कुंभकार से। कुंभकार का नाम क्या था? देवेश। तो इसी प्रकार का आएगा 10वीं में भी और 9वीं में भी। फिर 10वीं में इसी प्रकार का दिया हुआ है गोहदोहनम में, है ना। और दिया हुआ है सिकता सेतु में, और दिया हुआ है स्वर्ण का कहानी। इसे हमें अच्छे से पढ़कर जाना है। अगला पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 में, वाच्य परिवर्तन पूछेगा, है ना। या फिर क्या पूछेगा? भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत। 4-5 शब्द दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से भिन्न कौन सा है। तो है भिन्न पर हमें अलग से लिखना पड़ेगा या फिर गोला लगाना पड़ेगा। लेकिन पिछले जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं उसमें 13वां नंबर पे दिया रहता है वाच्य परिवर्तन। क्या दिया रहता है? वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने प्रकार के वाच्य पढ़ते हैं? पहला पढ़ते हैं हम कर्तृवाच्य, दूसरा पढ़ते हैं कर्मवाच्य और तीसरा पढ़ते हैं भाववाच्य, है ना। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। कर्ता, कर्म और
क्रिया, है ना। कर्ता में कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो जो कर्तवाच्य होता है इसमें कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है। किस विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का होता है। कर्म होता है द्वितीय विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। और क्रिया भी कौन सी विभक्ति की होती है? कर्ता के अनुसार चलती है, मतलब प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्तवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। कर्तवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। और कर्तवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार, मतलब प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति। तो इसे हम क्या बोल देंगे? 121, इतना याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति का होता है? तृतीय विभक्ति का होता है। किस विभक्ति का होता है? तृतीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति का होता है। उसके बाद कर्म कौन सी विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का होता है। कौन सी विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का होता है। और कर्म क्रिया कौन सी विभक्ति की होती है? यह भी प्रथमा विभक्ति की होती है। कौन सी विभक्ति की होती है? प्रथमा विभक्ति की होती है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, तो कर्ता कौन सी विभक्ति का होता है? तृतीय विभक्ति का होता है। कर्म नहीं होता है और क्रिया प्रथमा विभक्ति की होती है। कौन सी विभक्ति की होती है? प्रथमा विभक्ति की होती है। तो हम कर्म को क्या बोल देंगे? 3 1 1, 311, है ना। और भाववाच्य को क्या बोल देंगे? 21। ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, पेपर में पूछा जाता है जैसे पुराने पेपरों में पूछा गया है, रामः विद्यालयं गच्छति, है ना। इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। किसमें बदलना है? कर्मवाच्य में। तो रामः कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का। विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का। और गच्छति प्रथमा विभक्ति का। मतलब यह भी किसमें है? यह भी कर्तवाच्य में है। किसमें है? कर्तवाच्य में है। इसे हम बदलना काहे में है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो राम क्या है? कर्ता है। तो कर्मवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति का होता है? तृतीय विभक्ति का। तो राम की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? रामेण। क्या होगा? रामेण। और विद्यालय का क्या होगा? द्वितीय विभक्ति भी क्या बनती है? विद्यालयम। और कर्मवाच्य में आत्मनेपदी में विभक्ति चलती है, तो गच्छति का क्या हो जाएगा? गम्यते। क्या हो जाएगा? गम्यते। तो राम की कौन सी विभक्ति बनी? तृतीय विभक्ति की। विद्यालय की क्या बनी? द्वितीय विभक्ति की। और गच्छति का क्या हो गया? गम्यते। ये भी कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। तो क्या बन गया? कर्मवाच्य में यह क्या बन गया? रामेण विद्यालयम गम्यते। ऐसा यह पेपर में पूछता है। दूसरा दिया हुआ है बालकेन जलम पीयते। तो ये बालकेन कौन सी विभक्ति का है? तृतीय विभक्ति का है। जलम कौन सी विभक्ति का है? द्वितीय विभक्ति का है। और पीयते कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है ना। ये जो जलम है प्रथमा विभक्ति में भी बनता है
तो 311, मतलब ये क्या हुआ, कर्मवाच्य में दिया हुआ है, इसको हमें क्या बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है। क्या बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है। तो ये अभी काहे में है, अभी ये कर्मवाच्य में है, हमें कर्तृवाच्य बनाना है। तो कर्तृवाच्य बनाने के लिए कर्ता कौन सी भक्ति का है, कर्ता प्रथमा विभक्ति का है। तो बालक की प्रथमा विभक्ति क्या बनेगी, क्या बनेगी, बालकः बनेगी, है ना। बालक की प्रथमा विभक्ति बालकः, जलम की जलम रहेगी, और पीयते का क्या हो जाएगा, पीबती। क्या हो जाएगा, पीबती। तो बालकः प्रथमा विभक्ति, जलम द्वितीय विभक्ति, और पीबती प्रथमा विभक्ति। तो ये कौन सी इसमें बदल गया, एक कर्तृवाच्य बदल गया। किसमें बदल गया, कर्तृवाच्य में बदल गया। ऐसे पेपर में पूछता है। जैसे मैं कुछ और बताता हूं, जैसे छात्रेण ग्रंथम पठ्यते, इसको एक चीज से और पहचान सकते हैं। जैसे पठ्यते, तो ये किसमें चलती है, आत्मनेपदी में विभक्ति चलती है, मतलब आत्मनेपदी में चली तो यह किसमें आ जाएगा, कर्मवाच्य में आ जाएगा। तो छात्रेण कौन सी विभक्ति का है, तृतीय विभक्ति, ग्रंथम प्रथमा विभक्ति, और पठ्यते भी प्रथमा विभक्ति, मतलब ये कौन से इसका हो गया, कर्मवाच्य का हो गया। इसको हम बदलेंगे कर्तृवाच्य में, तो क्या बनेगा, ये कौन सी विभक्ति का आएगा, प्रथमा विभक्ति का आएगा। तो क्या बनेगा, छात्रः ग्रंथम पठ्यते का क्या हो जाएगा, पठती हो जाएगा। ऐसा पूछेगा। जैसे रमेशः ईश्वरं स्मरति, रमेशः प्रथमा विभक्ति, ईश्वरम द्वितीय विभक्ति, स्मृति प्रथमा विभक्ति। तो ये किसमें है, 121, मतलब कर्तृवाच्य में है। इसको हम किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो रमेशः की कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ईश्वरम की प्रथमा विभक्ति, और स्मृति की भी प्रथमा विभक्ति। तो रमेशः का क्या हो जाएगा, रमेशेन ईश्वरम, और स्मृति का क्या हो जाएगा, स्मर्यते। तो ये वाच्य पूछेगा ऐसे। अगला पूछता है, तो वाक्य समझ में आया होगा। अगला 14 नंबर पे, पूछता है सुभाषतानी ना, क्या पूछता है, सुभाषतानी। तो आपको जो पेपर में आई हो उनको नहीं लिखना है, जो पेपर में आई है उनको नहीं लिखना है, दूसरी सुभाषतानी हमको लिखना है। या तो फिर 14 नंबर पे पूछ सकता है, प्रकृति प्रत्यय विभागम करो, है ना। क्या पूछ सकता है, प्रकृति प्रत्यय विभागम करो, है ना। शब्द दे देगा, जैसे पहला शब्द आगत्य, है ना, इससे लिखा है। तो इसमें हमें प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो इसमें आंग उपसर्ग लगा है ना, गम धातु है, और लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें, लेप प्रत्यय है। दूसरा दिया हुआ है हसितुम, है ना, तो इसमें हस धातु है और तुमन प्रत्यय है। तीसरा दिया हुआ है पठित्वा, तो इसमें पठ धातु लगी है
और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ये प्रत्यय का हमको क्या करना था, अलग अलग करना था, मतलब प्रत्यय बताना था। तो फिर 14 नंबर पे क्या पूछेगा, सुभास्थानी। अगला पूछता है 15 नंबर पे, प्रश्न क्रमांक 15 पे पूछता है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्य को क्या करना, शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। तो इसमें हमेशा एक भगवान वाले प्रश्न आते हैं, जैसे अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा, जैसे श्री रामम नमः। तो इसमें याद रखना हमेशा नमः के योग में, नमः के योग में कौन है, राम है। नमः के योग में राम है। तो नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो राम की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श्री रामाय नमः। क्या बन जाएगा, श्री रामाय नमः। ऐसे ही श्री गणेशम नमः, ऐसा पेपर में दिया रहेगा, श्री गणेशम नमः। तो नमः के योग में कौन सी भक्ति लगती है, चतुर्थी भक्ति लगती है। तो गणेश की चतुर्थी भक्ति क्या हो जाएगी, गणेशाय। तो क्या बनेगा, श्री गणेशाय नमः। क्या बनेगा, श्री गणेशाय नमः। तीसरा ईश्वरम नमः, है ना, ऐसा दिया रहेगा, ईश्वरम नमः। तो ईश्वरम की चतुर्थी भक्ति, नमः के योग में चतुर्थी भक्ति लगती है। तो ईश्वर का क्या हो जाएगा, ईश्वराय, ईश्वराय नमः। चौथा नंबर पे शिवम नमः। तो शिवम की चतुर्थी भक्ति क्या हो जाएगी, शिवाय हो जाएगी। क्या बन जाएगा, शिवाय नमः, है ना। ये 9वीं 10वीं सभी में पूछता है। 5वां नंबर में श्री विष्णु नमः। तो नमः की योग में चतुर्थी भक्ति, तो विष्णु की चतुर्थी भक्ति क्या हो जाएगी, विष्णवे। क्या हो जाएगी, विष्णवे। तो क्या बन जाएगा, श्री विष्णवे नमः। 6वां नंबर पे हरि नमः। तो नमः के योग में चतुर्थी भक्ति लगती है। तो क्या हो जाएगा, हरये नमः, है ना। तो ये याद रखना, नमः के योग में चतुर्थी भक्ति लगती है। तो नमः के योग में यहाँ राम है, तो राम में चतुर्थी लगी है। नमः के योग में गणेश है, तो गणेश जी में चतुर्थी भक्ति लगी है। नमः के योग में ईश्वर है, तो ईश्वर में चतुर्थी भक्ति लगी है। नमः के योग में शिव है, तो शिव में चतुर्थी भक्ति लगी है। विष्णु में नमः के योग में विष्णु है, इसलिए इसमें चतुर्थी भक्ति लगी है। नमः के योग में हरि है, इसलिए इसमें चतुर्थी भक्ति लगी है। तो एक ऐसा पूछता है। और एक प्रकार ऐसा है जिससे अलग हो रहे हैं, है ना, जिससे अलग हो रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे पहला हम लिखते हैं वृक्षस्य
पत्रम पतति, वृक्षस्य पत्रम पतति। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो वृक्षस्य, तो वृक्षस्य में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। तो वृक्ष की पंचमी विभक्ति क्या बनती है? वृक्षात, है ना। वृक्षात पत्रम पतति, है ना। ये अशुद्ध वाक्य रहेगा। इसको हम शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वृक्षात पत्रम पतति। ये सारे क्या है? अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है। ये अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है। दूसरा, गंगा हिमालय प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से अलग हो रही है। तो हिमालय में कौन सी भक्ति लग जाएगी? पंचमी भक्ति लग जाएगी। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, है ना। तो जिससे अलग हो रहा है उसमें कौन सी भक्ति लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो ऐसा ये शुद्ध और अशुद्ध में पूछता है। अगला, अगला पूछता है घटना क्रमानुसारेण, है ना। जो पाठ की कहानियां रहती है, नाटक रहता है, उसके अनुसार हमें जमाना रहता है। पाठ के अनुसार उल्टा सीधा दिया रहेगा, उसे हमें सही जमाना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक कौन सा रहेगा? 16। 16 नंबर में यह अधिकतर पूछता है रिक्त स्थान। क्या पूछता है? रिक्त स्थान पूछेगा। आधे आधे नंबर के 4, है ना। तो ये 2 नंबर के रिक्त स्थान पूछता है। तो ये सीएमसी के पाठ के अभ्यास में से पूछता है। प्रश्न क्रमांक 17 में ये पूछता है घटना क्रमानुसार, है ना। नाटक के अनुसार हमें जमाना रहेगा। तो ये 9वीं क्लास में दिया हुआ है स्वर्ण का कहा में, है ना। इसको पढ़ते जाइएगा। और दिया है कौहदोहना में, इसमें भी पढ़ के जाइएगा। 4-5 लाइन आएगी, उसको नाटक के अनुसार जमाना पड़ेगा। अगला आएगा प्रश्न क्रमांक 18 पे गद्यांश आएगा। गद्यांश आएगा। तो गद्यांश में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, है ना। जैसे 18 नंबर पे और 18 का अथवा दिया रहेगा। 18 का अथवा भी दिया रहेगा। तो 2 दिए रहेंगे 18 नंबर में। तो हमें कितना करना है? 1 ही करना है ना। जो सरल पड़े उसको गद्यांश दिया रहेगा और उसके प्रश्न दिए रहेंगे। गद्यांश में से प्रश्न के उत्तर छांटकर लिखना रहेगा, है ना।
उसके बाद 19 नंबर पे आएगा पद्यांश। 19 नंबर पे क्या आएगा? पद्यांश आएगा। पद्यांश में भी एक 19 नंबर पे दिया रहेगा और एक अथवा में दिया रहेगा। इसमें से भी हमें एक करना है ना, उसमें से भी हमें एक करना रहेगा। इसके भी 3-4 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से हमको छाट कर लिखना है। उसके बाद 20 नंबर पे आएगा नाट्यांश। क्या आएगा? नाट्यांश। नाट्यांश में भी 2 दिए रहेंगे, है ना, एक अथवा में दिया रहेगा। तो इनमें से भी हमें एक करना है। इसमें से भी हमें प्रश्न दिए रहेंगे, उसको छाट कर लिखना है। 21 नंबर में 21 नंबर में आएगा अपठित गद्यांश। क्या आएगा? अपठित गद्यांश। इसमें भी 4 प्रश्न दिए रहेंगे, है ना, 4 प्रश्न दिए रहेंगे 4 नंबर के। तो इन चारों प्रश्नों को हमें अपठित गद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। उसके बाद आएगा 22 नंबर पे क्या आएगा? आवेदन पत्र। क्या आएगा? आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र में कैसा आता है? जैसे प्रश्न दिया रहेगा, शुरू से लिखता हूं। प्रश्न क्रमांक 22 का जैसे लिखा रहेगा, स्वप्रचारस्य कृते शिरोवेदना कारणेन दिनत्रयस्य अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। तो किसको लिखना है? प्राचार्य को लिखना है। सबसे पहले तो हमें याद रखना है लिखना किसको है। प्रश्न में दिया रहेगा तो कोई प्रधान पाठक को लिखता है, कोई प्राचार्य को लिखता है। तो जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी को लिखना है। जैसे प्राचार्य को दिया है तो प्राचार्य को ही लिखना है। और किस कारण से, तो इसमें कारण लिखा है कि शिरोवेदना, है ना, सिर दर्द के कारण। इसमें कारण भी दिया हुआ है ना। और कितने दिन की छुट्टी चाहिए? तो 3 दिन, 3 दिन की छुट्टी। कितने दिन की? 3 दिन की। तो जो हमें प्रश्न में दिया रहेगा उसी के हिसाब से हमें आवेदन पत्र लिखना है ना। जैसे यहाँ पर दिया है प्राचार्य के कारण, तो कुछ पूरे लिख देते हैं, स्वप्रचारस्य, है ना। ऐसा नहीं लिखना है। किसको लिखना है? प्राचार्य को लिखना है। किस कारण लिखना है? शिरोवेदना, सिर दर्द के कारण। और कितने दिन की लिखना है? तो दिनत्रयस्य, 3 दिन के लिए हमें आवेदन पत्र लिखना है। तो ये सभी से बन जाएगा। बस इतनी चीज याद रखना है, किसको लिखना है, किस कारण से लिखना है और कितने दिन के लिए लिखना है, इतना हमें याद रखना है। 23 नंबर पे एक आता है संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा यहाँ महत्व, है ना। और दूसरा आता है मम प्रिय कवि। तो इसमें हमें लिखना रहता है महाकवि कालिदास का।
कभी कभी ये पूछ लेता है या तो फिर कभी कभी सीधा पूछ लेता है महाकवि कालिदास का निबंध लिखे। तो ये 2 निबंध हमें याद करना है और अवकाश के लिए आवेदन पत्र। तो ये इस प्रकार का पेपर आएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो संधि 3 नंबर की आती है, 3 प्रकार की संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में से पूछ लेता है। समास भी 3 नंबर का आता है ना, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। उसके बाद उपसर्ग पूछता है। उपसर्ग 22 होते हैं। प्रत्यय भी 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय। शब्द रूप 4 नंबर का आता है, धातु रूप 4 नंबर का आता है। तो शब्द रूप में राम की पढ़ जाइएगा, लता की, है ना, बालक की, बालिका की, कभी कभी कवि की पूछ लेता है, भानु की पूछ लेता है ना, नदी की पूछ लेता है। तो इनको पढ़ के जाइएगा। धातु रूप में पठ धातु की पूछता है, गम धातु की पूछता है, लिख की पूछ लेता है, धो की पूछ लेता है, कभी कभी सेव की पूछ लेता है। इनको पढ़ के चले जाइएगा। विशेषण विशेष से पूछता है 2 नंबर के, विलोम 2 नंबर के पूछता है, पर्याय 2 नंबर के पूछता है, पर्यायवाची। अवयव पूछता है, 2 नंबर के विकल्प में अवयव पूछता है। 30 नंबर में सेम उसी के 3 प्रश्न आते हैं। विलोम 2 नंबर के, पर्याय 2 नंबर के, विशेषण विशेष 2 नंबर का, ये 4 नंबर के पूछता है। प्रत्यय 3 नंबर का, उपसर्ग भी 2 नंबर का पूछता है, समास और संधि 3 नंबर का। ऐसा करके 30 नंबर होता है। तो ये 30 नंबर अच्छे से करके जाइएगा। तो हमने आज पेपर के बारे में समझा। सभी छात्र छात्राएं अच्छे से पेपर को करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।